हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शेडो, और उस पे हमने ये बात पे चर्चा करनी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो आइए इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो आपने देखा था कि हमने पिनहोल कैमरा बनाना सीखा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। एक हम पाइप का उपयोग करते हैं या एक लंबी ट्यूब का उपयोग करते हैं, जिससे बेसिकली हम क्या बना पाएंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कैंडल को। तो लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाए एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। तो क्या करें, इसको फिक्स कर दें एक टेबल के कोने में। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, एक कोने में खड़े हो जाए रूम के। लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, और पाइप को देखना शुरू करें। यानी कि ये कैंडल है और आपने ये पाइप के थ्रू क्या किया, इस कैंडल को देखा। तो इज द कैंडल विजिबल, तो जो फिगर पहला ए वाला है, देखिए ये एक स्ट्रेट पाइप है, सीधा पाइप है। तो अगर हम यहाँ से इस कैंडल को देखेंगे तो क्या ये कैंडल या मोमबत्ती हमें दिखाई देगी। तो बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, तो हल्का सा पाइप को बेंड कर दो, ठीक है। यानी कि पहले केस में तो आपने क्या किया, सीधा पाइप से देखा, लेकिन दूसरे केस में बेंड कर दो इसे, ठीक है। इज द कैंडल विजिबल नाउ, क्या कैंडल विजिबल है, अब दिख रही है। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, और इस पाइप को थोड़ा सा अपने राइट और लेफ्ट की तरफ टिल्ट करके देखो। कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आप अब कैंडल देख पा रहे हो। व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, और आप क्या कंक्लूड करोगे इससे। सो इससे ये पता लगता है कि जो लाइट ट्रैवल होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, यानी कि सीधी रेखा में प्रकाश गति करता है। क्यों, क्योंकि जब आपने एक सीधे पाइप से इस कैंडल को देखा तो ये कैंडल आपको दिखाई दी, लेकिन जब आपने ये कैंडल कैसे, ये पाइप कैसे कर दिया, टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया, तो ये कैंडल आपको नहीं दिखाई दी। तो इससे हुआ क्या कि जो ये कैंडल से आने वाली रोशनी थी ये बीच में स्टक हुई। यानी कि आप कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो कैंडल है वो हमें स्ट्रेट लाइट से तो दिखेगी, लेकिन बेंट पाइप से नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि कैंडल से आने वाली लाइट स्ट्रेट चलती है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सो दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट, इट फॉर्म्स अ शेडो। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब भी लाइट के आगे कोई हम अपारदर्शी वस्तु रख दें, यानी कि ओपेक कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो लाइट उससे आर पार नहीं कर सकती, लाइट उस पर अटक जाएगी, और लाइट उसको आर पार नहीं करेगी। तो लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है, नहीं तो वो तो टेढ़ी मेढ़ी होकर कहीं से भी आ जाती है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें ये पता लगता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। मिरर एंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो वी ऑल यूज मिरर एट होम, हम सभी अपने घरों पे मिरर यूज करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर, आप मिरर की तरफ देखें, एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर, ठीक है। तो जब आप दर्पण की ओर देखते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, है ना। सो व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन, जो आप देखते हैं वो एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ योर फेस इन द मिरर। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ही देखते हैं। जो भी मिरर के सामने चीजें होती हैं हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ पॉन्ड और लेक। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ट्रीज देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं ट्री का, बिल्डिंग देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं इन द वाटर ऑफ पॉन्ड और लेक, ठीक है। सो द एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट, तो अब एक एक्टिविटी की बात करेंगे जो हमेशा रात में होनी चाहिए और इन अ डार्क रूम, ठीक है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो अपने दोस्त से बात करें कि अपना एक दर्पण पकड़ के रखना, और कमरे के कोने से एक दर्पण पकड़ के रखना। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, और एक कोने में खड़े हो जाएं टॉर्च लेके, ठीक है। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन, और क्या करें, कवर कर लें अपने ग्लास को फिंगर से, cover the glass torch with your finger and switch it on. Adjust your finger with the small gap between them so that you can get a beam of light. अपनी उंगलियों से हल्का सा गैप बनाएं जहां से आपकी लाइट की बीम आए। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग, और इस पूरी रोशनी को क्या करें, मिरर सो आने वाली जो रोशनी है इसको डायरेक्ट करें अपने फ्रेंड के ऊपर। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, क्या आपको एक पैच दिखेगा लाइट का दूसरी तरफ में। नाउ
एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्च सच दैट द पैच ऑफ अ लाइट फॉल ऑन द अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन अ रूम। तो आपको क्या करना है, पैच को इस तरीके से मूव करना है कि जो लाइट गिरे वो दोस्त के ऊपर गिरे। इस एक्टिविटी से आपको क्या पता लगेगा, इस एक्टिविटी से आप ये सजेशन आएगा कि डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो हमने चेंज कर दी मिरर पे पड़ते हैं, यानी कि मिरर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है। तो हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोड लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो हमारे पास ये एक्टिविटी है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है और रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, यानी कि दर्पण से वो क्या होती है, परावर्तित होती है। तो फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन द फिगर। तो आपको क्या लगानी है, एक कॉम्ब लगानी है, कंघी लगानी है, ठीक है, एक बड़े से दर्पण के पास, और उसको फिक्स कर देना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। और क्या कर दे, डार्क कलर शीट पेपर को आप फैला दे इसके नीचे। बीच में आपने क्या, देखो यहाँ मिरर रखा है आपने, यहाँ पे बीच में कंघी रख दी और यहाँ एक टॉर्च है, और नीचे आपने एक बहुत बड़ी डार्क एक शीट ऑफ पेपर रखी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट। थोड़ा सा धूप में रखो या फिर बीम ऑफ लाइट को यहाँ पे फॉल इन करा दो। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू गेट अ पैटर्न सिमिलर दैट शोन। आपको इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये पैटर्न है क्या, ये पैटर्न, एक आपको शेडो दिख रही है कंघी की, यानी कि एक तो कंघी की शेडो दिखेगी। वहीं पर जो ये मिरर है, ये मिरर क्या कर रहा है, उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके शेडो फॉर्मेट कर रहा है नीचे की तरफ, और हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा। तो चलिए फटाफट से नोट करते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस चैप्टर के। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपारदर्शी, उनसे प्रकाश जो है आर पार नहीं कर पाता, यानी कि वो अलाउ नहीं करते लाइट को अपने से आर पार होने में। अगर ये लाइट को आर पार करने से अलाउ नहीं करते, यानी कि हम इनके आर पार देख भी नहीं पाते। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आर पार नहीं देख पाएंगे, यानी कि वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू देम। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं इनसे हम लाइट आर पार हो सकती है, और जब लाइट इनसे आर पार हो सकती है तो हम आसानी से इनके आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। तो जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे भी प्रकाश आर पार कर सकता है, लेकिन पार्शियली करता है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं करता, आंशिक रूप से करता है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ट्रांसपेरेंट शीट आपने देखी होगी, या फिर मैं कहूँ आपसे कि आपने ट्रेसिंग पेपर देखा होगा। तो ट्रेसिंग पेपर से भी एकदम क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, आर पार नहीं दिखता, उससे भी बस धुंधला धुंधला कह सकता हूँ, या फिर मैं आंशिक रूप से हमें दिखता है, पूरा क्लियरली हमें उससे आर पार नहीं दिखता। नेक्स्ट है शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। शेडो कब बनती है, परछाई हमेशा तब बनती है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु उनके आगे या उनके पथ में आ जाए तो शेडो बनती है। यानी कि शेडो फॉर्मेशन होने के लिए हमें एक चीज पता लग गई कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है पाथ ऑफ लाइट में।
अगर उसको लाइट आर पार नहीं कर पाएगी यानी कि हम उससे शेडो फॉर्मेशन होगी, एकदम डार्क पैच आपको देखने को मिलेगा, एकदम डार्क पैच। तो डार्क पैच जो आपको देखने को मिलेगा वही शेडो होती है। जो पिन होल कैमरा है वो कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली इट्स लाइट ऑब्जेक्ट। तो जो पिन होल कैमरा है वो क्या कर सकता है, पिन होल कैमरे से हम सिंपल मटेरियल्स को, मतलब पिन होल कैमरा सिंपल मटेरियल से बनता है, एकदम आसानी से हम बना सकते हैं। और कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सन की इमेजेस बनाने के लिए या ब्राइटली लाइटेड ऑब्जेक्ट हैं जैसे धूप में बहुत चमकदार कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे ही गति करता है, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लीन इमेज। जो मिरर यानी कि दर्पण का परावर्तन होता है उससे हमें एकदम साफ सुथरी इमेज मिलती है, एकदम क्लियर इमेज मिलती है। तो मिरर इमेजेस हमेशा क्लियर होती हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इनको नोट करते हैं समरी पॉइंट्स को एंड देन फिर करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है, ओपेक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ओज एक ओपेक ओ ऑब्जेक्टिज्म शेड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शेडोज, ठीक है ना, शेडोज या हम लिख सकते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट इसको हमें बनाना है हमें, है ना। तो यहाँ पे शेडोज है, तो ये देखो ये तो बन गया हमारा शेडोज। ठीक है, ये बन गया हमारा ओपेक, इतने वर्ड से हमारा ओपेक बन गया। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट OBJECT। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा OBJECTS, OBJECTS। और MAKE मतलब मेक, तो हम कहेंगे ओपेक, ओपेक ओपेक। तो हम यहाँ पे वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक्स शेडो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो शेडोज बनाते हैं, यानी कि जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो शेडो यानी कि परछाई बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। यानी कि आपको जो यहाँ पर वस्तुएं दे रखी है आपको ओपेक बतानी है, ट्रांसपेरेंट बतानी है, ट्रांसल्यूसेंट बतानी है, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस बतानी है। जैसे हवा है तो हवा ट्रांसपेरेंट होती है, हवा चमकदार नहीं है, कोई रोशनी तो है नहीं हवा पे, नॉन ल्यूमिनस। वाटर भी, पानी पे भी नॉन ल्यूमिनस एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट। पीस ऑफ रॉक, रॉक हमारी ओपेक होती है, मिट्टी चट्टान, इससे भी कोई लाइट नहीं आती, नॉन ल्यूमिनस। शीट ऑफ एल्यूमिनियम भी हमारी नॉन ल्यूमिनस हो गई एंड ओपेक हो गई। मिरर हमारा क्या हो जाता है, तो मिरर हमारा हो जाता है ओपेक, मिरर से हमें आर पार नहीं दिखता। वुडन बोर्ड से भी हम आर पार नहीं दिखता, ओपेक और नॉन ल्यूमिनस। शीट ऑफ पॉलीथीन, पन्नी से हमें ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे, सीडी को हम ओपेक कहेंगे। स्मोक हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है। शीट ऑफ प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास यानी कि एकदम कांच की जो शीट होती है ये हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। फॉग हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है। रेड हॉट आयरन हमारा क्या होगा, लाल आयरन से हमें हल्का हल्का आर पार दिखेगा क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो वैसे तो ओपेक हो जाएगा और वैसे ट्रांसल्यूसेंट। अम्ब्रेला ओपेक होता है। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब ये हमारे ल्यूमिनियस है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे दीवार हमारी ओपेक हो गई। शीट ऑफ कार्बन पेपर, कार्बन पेपर जो होता है ये भी ओपेक होता है। फ्लेम जो होती है गैस बर्नर की वो हल्की हल्की, हमें अगर उससे आग से हमें आर पार नहीं दिखता तो ओपेक हो गई। वैसे अगर हम बात करें तो गैस बर्नर की लाइट हमें देती है तो ये ल्यूमिनियस हो जाएगी।
शीट ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की जो शीट है ये ओपेक हो गई। लाइटेड टॉर्च हमारे पास ल्यूमिनस हो गई। शीट ऑफ सेलोफेन ये हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट होती है। वायर मैश ये हमारे पास जो होती है ये कैसी होती है, वायर का जो मैश होता है ये हमारे पास ओपेक हो गया। केरोसिन हमारे पास कैसा होता है, केरोसिन का स्टोव अपने आप से रोशनी देता है, तो ये हमारे पास ल्यूमिनस होगा। सन हमारे पास ल्यूमिनस होगा। फायरफ्लाई ल्यूमिनस होगी, जुगनू बोलते हैं जिसे। और मून हमारा नॉन ल्यूमिनस होता है क्योंकि चांद पे अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। तो ये एक छोटी सी कैटेगराइजेशन थी जिसमें हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना। हम नेक्स्ट क्लास पे इस पे और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।